सो इन दिस टॉपिक हम लोग को ओरल कैंडिडियासिस मतलब ये एक कैंडिडल इन्फेक्शन होता है। इट इज़ द सूडो मेम्ब्रेन कैंडिडियासिस भी बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसको ओरल थ्रश के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आ जाता है, ऐसे भी आ सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इट इज़ द अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जो हमारे जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो उस टाइम पे हमारे जो इसके जो फंगल जो फंगाई होती है ये एक्टिवेट होती है। इट इज़ कॉज्ड मोस्टली बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस एंड ओकेजनली बाय द कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस। ओके, जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है ऑफ द अपर लेयर ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पैची वाइट प्लेग या फिर फ्लेक्स ऑन द म्यूकोजल सरफेस। फ्लेक्स का मतलब ये होता है छोटे से माइन्यूट और जो है कि वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, दैट इज नोन एज फ्लेक्स या प्लेग। माइन्यूट क्या होता है, पैची वाइट प्लेग और फ्लेक्स ये बनते हैं ऑन द म्यूकोजल सरफेस। कैंडिडा स्पीशीज, म्यूकोजा मतलब क्या, माउथ में जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। कैंडिडा स्पीशीज आर नॉर्मली इन द फ्लोरा ऑफ द स्किन, इंटेस्टाइन। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कैंडिडा के स्पीशीज, लेकिन जैसे ही हमारा जो बैलेंस है, जब बैलेंस बिगड़ जाता है किसका, होस्ट का और ऑर्गेनिज्म का, उस टाइम पे हमारा जो ये फंगल इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होता है। तो what is the pathogenesis of it? Overgrowth of the yeast on the oral mucosa. oral mucosa पे yeast grow कर जाता है, कैसे? It causes the desquamation of the oral epithelial cells. desquamation का मतलब होता है हमारे जो squamous cells होते हैं, squamous cells होते हैं, squamous cells होते हैं ना, वो जब degenerate कर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीस्क्वामेशन, ठीक है। और फोरम एपिथेलियम एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, नेक्रोटिक टिश्यू और केराटिन। जो हमारे स्क्वामस सेल्स हैं उन वो हमारा डीस्क्वामेशन हो जाता है वहाँ पे, और जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया का या फिर नेक्रोटिक टिश्यू का या फिर केराटिन का, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई से दैट द डेब्रीज दे कंबाइन टू फॉर्म सूडो मेम्ब्रेन। जो डेब्रीज होता है वो में काफ़ी डेब्रीज प्रेजेंट होता है, तो डेब्रीज जो होता है ये कंबाइन जब करता है हमारे सूडो मेम्ब्रेन से एंड अडेयर क्लोजली टू द ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा से अडेयर करता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ इट, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, लोकल और सिस्टेमिक स्टेरॉइड थेरेपी, जीरोस्टोमिया, पुअर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन बहुत बेकार है। डेंचर वेयरिंग, जो डेंचर वेयरिंग पर्सन होते हैं उनमें ये डेवलप करता है। हैवी स्मोकिंग जो करते हैं उनमें डेवलप कर जाता है। प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी किसी की चल रही है उसमें हो सकता है। ओबेसिटी, प्रेगनेंसी और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। इम्पेयर्ड इम्यूनिटी क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होता है ना। नाउ व्हाट आर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस? लेबोरेटरी डायग्नोसिस इस तरीके से दैट दे आर कल्चर्ड ऑन द ऑर्डिनरी बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर। हम इसको ऑर्डिनरी बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर पे उसको कल्चर करते हैं, तो क्या होता है, द कॉलोनीज अपीयर एज क्रीमी वाइट स्मूथ एंड विद यीस्टी ओडोर। कॉलोनीज कैसे दिख रही है, क्रीमी वाइट एंड स्मूथ, ठीक है। दे स्टेन्स द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करता है। कार्बोहाइड्रेट किधर होता है, फंगाई की सेल वॉल में, ठीक है। एंड दे आर आइडेंटिफाइड बाय द ब्राइट मर्जेंटा कलर, ठीक। व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमारे पास ओरल थ्रश, कैंडिडा वेजिनाइटिस, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस एंड सिस्टेमिक कैंडिडियासिस, ये इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, ठीक है ना। ओरल थ्रश माउथ में होगा, कैंडिड ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, राइट। और कैंडिडल वेजाइनाइटिस ये हमारा वेजाइना में होता है, थिक येलोइश फ्लूइड का डिस्चार्ज होने लगता है वेजाइना से। क्यूटेनियस कैंडिडियासिस ये स्किन पे होता है, और सिस्टेमिक कैंडिडियासिस बहुत रेयर होता है, ये हम लोगों के मतलब पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो चुका है, उसको बोलेंगे सिस्टेमिक कैंडिडियासिस। नाउ सेकंड, हियर कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडियासिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स एज वेल। तो हमारे पास है प्राइमरी ओरल कैंडिडियासिस और सेकेंडरी ओरल कैंडिडियासिस, ठीक है। तो एक्यूट फॉर्म्स में क्या कह रहा है, सूडो मेम्ब्रेनियस और इरिथेमेटस। तो एक्यूट फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, सी एक्यूट फॉर्म में हमारे पास है, ये पहला क्या है, एक्यूट सूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्यूट इरिथेमेटस, ठीक है। एक्यूट सूडो मेम्ब्रेन की हम लोग अगर बात करें तो ये होता क्या है, ये जो होता है ये किसी भी एज में हो जाता है, ठीक है। इट अकर्स एट एनी एज, ठीक है। ये मेनली क्यों होता है, इट में भी ये इनिशिएट होता है मेनली ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये दो चीज़ों की वजह से होता है। इसकी कुछ साइड्स हैं, क्या क्या साइड्स हैं, कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है बक्कल म्यूकोजा पे होता है, पैलेट पे होता है, जिंजाइवा पे होता है एंड फ्लोर ऑफ माउथ, ओके। ये चार जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। कैसा होता है, सॉफ्ट वाइट स्लाइटली एलिवेटेड प्लेक होता है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, वाइट होता है और स्लाइटली एलिवेटेड प्लेक होता है। इरिथेमेटस ये कैसा कलर का है, सूडो मेम्ब्रेनियस ये हमारा वाइट कलर का है, ठीक है। इरिथेमेटस है, इरिथेमेटस मतलब इट इज़ रेड इन कलर,
ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग एंटीबायोटिक सोर माउथ भी बोल देते हैं, ये एंटीबायोटिक से खाने की वजह से होता है। बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है, बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। और देयर इज़ जो इसमें जो टंग के जो फिलीफॉर्म पैपिला होते हैं, जो टंग होती है उसमें जितने भी फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं ना, वो सब के सब गायब हो जाते हैं। टंग एकदम ऐसी एकदम बाल्ड होती है और वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है हम लोगों का जो क्रोनिक फॉर्म्स होते हैं, इसमें आता है हमारे पास क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक, दैट इज़ नोडुलर और द प्लेग लाइक, ठीक है। तो ये जो होता है क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक जो होता है, ये होता है हम लोग का ल्यूकोप्लेकिया टाइप ऑफ कैंडिडियासिस, ये लीस्ट कॉमन फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो ये इसकी साइड्स कहाँ पे होती है, लिप्स होती है, टंग होती है, लिप्स, टंग, ठीक है। और हम इसको स्क्रैपिंग से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इरिथेमेटस। इरिथेमेटस कैसा होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। और ये वाला जो होता है हाइपरप्लास्टिक वाला, ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सूडोमेम्ब्रेनियस। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स। तो ये जो कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, पहला है हमारे पास डेंचर स्टोमेटाइटिस। इसमें मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है और रेडनेस होता है ओरल म्यूकोसा का बीनीथ अ डेंचर, मतलब किसी इंसान ने डेंचर लगा रखा है, उसके नीचे वाला जो हमारा पैलेट वाला पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और रेडनेस होती है, ठीक है ना। दैट इज नोन एज द डेंचर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास वी हैव द एंगुलर चिलाइटिस। तो जो एंगुलर चिलाइटिस होता है, तो ये जो एंगुलर चिलाइटिस होता है, हम लोग इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ द PERLECHE, दैट इज़ द परलेक। एंड इट इन्वॉल्व्स, ये कहाँ पे होता है, एट द एंगल ऑफ माउथ। ये माउथ है, इसके एंगल्स पे होता है ये, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सलाइवा होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अच्छी ग्रोथ मिली, मॉइस्चर मिला, जिसकी वजह से जो फंगाई होती है वो यहाँ पे ग्रो कर जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इट अकर्स इन ओल्डर पर्सन विद द रिड्यूस वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन, जिनका VDO कम होता है, ठीक है। और फोल्ड्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, और सलाइवा जो होता है इस कॉर्नर पे ना डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। फिर हमारे पास है वी हैव द मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द MRG। ये क्या होता है, ये एक तरीके का रेड फ्लैट और रेज्ड रोम्बॉइड शेप लीजन होता है टंग पे। ये टंग है, यहाँ पे इस तरीके से एक रेड कलर का रेज्ड फ्लैट और रेड कलर का रोम्बॉइड लीजन होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये छूने पे दर्द करता है, दैट इज टेंडर टू टच, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास केराटिनाइज प्राइमरी लीजन्स विद कैंडिडल सुपर इन्फेक्शन, जिसमें आता है हमारे पास वी हैव द ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो होता है, ये मेनली स्मोकर्स में होता है, तो इसलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज द स्मोकर कीरेटोसिस, सही है। इसमें क्या होता है कि थिक एंड वाइट पैचेस होते हैं इनसाइड द माउथ, जो कि स्क्रैप नहीं कर सकते हैं, दे कांट बी स्क्रैप, ठीक है। ये माउथ में थिक एंड वाइट कलर के पैचेस होते हैं। लाइकन प्लानस क्या होता है, लाइकन प्लानस जो होता है, ये एक तरीके की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है स्किन की एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक। स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। और ल्यूपस इरिथेमेटस क्या होता है, ल्यूपस इरिथेमेटस का मेनली जो पूरा नाम होता है, इट इज़ द सिस्टेमिक, दैट इज़ द LP सॉरी इट इज़ SLE, इट इज़ द सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये एक तरीके का इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, एक तरीके का हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जो कि कॉज करता है व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू। जो हमारा जो खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो अपने टिश्यूज़ को ही वो करने लगता है, क्या कहते हैं कि अटैक करने लगता है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ द वी हैव द ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिस्टेमिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियोसिस। इसमें आता है हमारे पास, पहला आता है थाइमिक एप्लेजिया। थाइमिक एप्लेजिया जो होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ एब्सेंट होता है, ठीक है। इट इज़ एब्सेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसी वजह से इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ द डाई-जॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। इसका एक और नाम है दैट। नेक्स्ट वी हैव द कैंडिडियोसिस एंडोक्रिनोपैथी सिंड्रोम, दैट इज़ द CES, ठीक। ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो हमारा इट इज़ रिकरिंग इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, नेल एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। रिकरिंग इन्फेक्शन होता है, रिकरिंग इन्फेक्शन किस चीज़ का होता है, स्किन, नेल एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्या है, हम लोग कह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज द निस्टैटिन। निस्टैटिन इज एन एंटी फंगल ड्रग।